लूका रचित सुसमाचार, विषय प्रभु यीशु सबके लिए उद्धार करता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। नए नियम की पुस्तक के संक्षिप्त विवरण की श्रृंखला में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक से सीखेंगे। लूका का सुसमाचार हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह केवल इस्राएल के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मानव जाति की उद्धार करता है। इस पुस्तक में विशेष रूप से गरीबों, दुखियों, पापियों, महिलाओं और समाज में पीछे रह गए लोगों के प्रति प्रभु यीशु का प्रेम दिखाई देता है। नंबर 1, भूमिका। लूका 1-4। लूका ने प्रभु यीशु के जीवन की घटनाओं को ध्यान से जांचा और उन्हें क्रम से लिखा ताकि विश्वास करने वालों को यह विश्वास हो कि उन्होंने जो शिक्षा पाई है वह सच्ची है। इससे हमें सीख मिलती है कि परमेश्वर का वचन विश्वास के योग्य और भरोसेमंद है। दूसरा, यूहन्ना और प्रभु यीशु का जन्म तथा बचपन, 1 अध्याय का 5 से लेकर 2 अध्याय के 52 तक। लूका हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म और प्रभु यीशु के जन्म की सुंदर कहानी बताता है। स्वर्गदूत मरियम को प्रभु यीशु के जन्म की घोषणा करता है। प्रभु यीशु का जन्म बेतलेहम में होता है। चरवाहे आकर बालक यीशु को देखते हैं। लूका यह भी बताता है कि प्रभु यीशु बचपन से ही परमेश्वर की बातों में रुचि रखते थे। प्रभु यीशु का जन्म परमेश्वर की योजना के अनुसार हुआ और उसका जीवन बचपन से ही परमेश्वर के उद्देश्य के लिए था। तीसरी बातें, यूहन्ना की जनसेवा, 3 अध्याय 1 से 20। यूहन्ना लोगों को संदेश देता है, मन फिराओ और अपने जीवन को परमेश्वर के लिए तैयार करो। यह लोगों को पाप से दूर रहने और सही जीवन जीने की शिक्षा देता है। आज भी परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम केवल नाम के विश्वासी न रहें बल्कि सच्चे मन से मन फिराएं और अपना जीवन बदले। चौथी बात, यीशु प्रभु का बपतिस्मा और परीक्षा, 3 अध्याय 21 से लेकर 4 का 13। प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उन पर उतरा और स्वर्ग से आवाज आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। इसके बाद जंगल में प्रभु यीशु की परीक्षा हुई। प्रभु यीशु ने हर परीक्षा का सामना परमेश्वर के वचन के द्वारा किया। परीक्षा के समय में हम अपने शक्ति पर नहीं बल्कि परमेश्वर और उसके वचन पर भरोसा करना चाहिए। 5वां, गलील में प्रभु यीशु की जनसेवा, 4 अध्याय 14 से लेकर 9 का 50 तक। प्रभु यीशु गलील में अपना सेवकाई शुरू किया। उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, बीमारों को चंगा किया, दुखियों की सहायता की और पापियों को आशा दी। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और उन्हें परमेश्वर के काम के लिए तैयार किया। लूका में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु उन लोगों के पास भी गए जिन्हें समाज अक्सर स्वीकार नहीं करता था। प्रभु यीशु का प्रेम किसी एक वर्ग, एक जाति तक सीमित नहीं था। 6वीं बातें, गलील से यरूशलेम तक की यात्रा, 9 अध्याय 51 से लेकर 19 अध्याय का 27 तक। इस भाग में प्रभु यीशु यरूशलेम की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में वे अपने शिष्यों और चेलों को परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाते हैं। इसी भाग में हमें अच्छे सामरी, उड़ाव पुत्र, धनी मूर्ख और कई अन्य महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है और अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना है। सच्चा विश्वासी हमारे व्यवहार और दूसरों के प्रति हमारे प्रेम में दिखाई देता है। 7वां, यरूशलेम में अंतिम सप्ताह, 19 अध्याय का 28 से लेकर 23 अध्याय का 56 तक। प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। वहां उनका विरोध होता है और अंत में उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। उसके साथ अन्याय होता है और उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाता है। क्रूस पर भी प्रभु यीशु क्षमा का संदेश देते हैं। उन्होंने हमारे पापों के लिए अपना जीवन दे दिया। क्रूस हमें बताता है कि परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है। 8वीं, यीशु का पुनरुत्थान, दिखाई देना और स्वर्गारोहण, 24 अध्याय 1 से 53। तीसरे दिन कुछ स्त्रियों कब्र पर पहुंची लेकिन कब्र खाली थी। प्रभु यीशु जी उठे थे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को दिखाई दिए, उन्हें समझाया और फिर स्वर्ग पर उठा लिए गए। इससे हमें आशा मिलती है कि मृत्यु अंतिम बात नहीं है। प्रभु यीशु जीवित हैं और उन पर विश्वास करने वालों के लिए अनंत जीवन का आशा है। प्रिय भाई और बहनों, लूका रचित सुसमाचार की पूरी पुस्तक में बताती हैं कि प्रभु यीशु सबके लिए उद्धार करता है। वे गरीबों के पास गए, दुखियों को संभाला, पापियों को क्षमा किया, बीमारों को चंगा किया और टूटे हुए लोगों को आशा दी। इसलिए आज हमें अपने आप से पूछना चाहिए
क्या मैंने प्रभु यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता माना है? मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूं, क्या मेरे जीवन में भी प्रभु यीशु का प्रेम दूसरों को दिखाई देता है? आइए हम प्रभु यीशु के समान दूसरों से प्रेम करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, पाप से दूर रहें और जहां पे भी जाएं वहां प्रभु यीशु की गवाही दें। लूका रचित सुसमाचार का मुख्य संदेश हमें यही सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह सब लोगों की उद्धार करता है। उनके पास आइए, उन पर विश्वास कीजिए और उनके प्रेम को अपने जीवन के द्वारा दूसरों तक पहुंचाइए। प्रभु हमें अपने वचन के अनुसार जीवन जीने की सामर्थ्य दे। आमीन। जय मसीह की।